जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। हिंदी की क्लास में आप सभी प्रिय साथियों का स्वागत है। तो मेरे दोस्तों, हम हिंदी के अंदर लगभग देखो हमने वर्ण विचार कर लिए, संज्ञा कर ली, सर्वनाम कर ली। 3 टॉपिक अपने जो है वो पूरे हो गए। विकारी शब्द के अंदर अपने आज एक टॉपिक नया शुरू करेंगे। संज्ञा सर्वनाम करवा दी। आज अपने जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रिया। ठीक है, देखो क्रिया के प्रश्न वैसे ठीक पर से ही आते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर ने सोच लिया ना कि क्रिया में तुम्हें फंसाना है तो भाई वो कैसा भी प्रश्न दे सकता है। चलो करते हैं शुरुआत क्रिया की। तो सभी तैयार हो, सभी साथ हो, बिल्कुल साथ मिलके ही सब कुछ करेंगे और सब कुछ जीत लेंगे अपने। ठीक है, तो आप हेडिंग डालो आज टॉपिक की। टॉपिक का नाम है क्रिया। क्रिया गुरुजी, क्रिया की परिभाषा क्या है? परिभाषा वही जो तुम समझो। किसी काम का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया। बस एक शानदार सी ट्रिक बता दूंगा, बी के अंदर पूरी क्रिया कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी काम का करना या होना, यानी क्रिया का अर्थ क्या है? किसी काम का करना या होना। किसी, कोई नहीं पूछता ये परिभाषा। काम का करना या होना होता है, उसे ही क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे खेलना, खेलना एक क्रिया है। सोना, रोना, सोना, रोना, सोना, रोना, खेलना, पढ़ना, लिखना, ये सारी मेरे दोस्तों क्या है? क्रिया। अब मैं आपको ये और बता सकता हूं इसके अंदर से ही कौन सी अकर्मक है, कौन सी सकर्मक है। बिल्कुल एक छोटी सी जादूगरी मान लो थे, जादूगर यहाँ पाइंदी का मतलब वो ट्रिक बताने में। तो ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनना। क्रिया की अगर हम बात करें तो क्रिया के जो भेद हैं वो अलग अलग प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करें, एक तो मिलेगा आपको संरचना के आधार पर। क्रिया के जो भेद मिलेंगे देखने को, एक तो किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। इसके अलावा जो आपको भेद देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे काल के आधार पर। काल के आधार पर याद करना दोनों, संरचना के आधार पर, काल के आधार पर, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ते हैं कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर। देखो इसमें नाम बड़ा किसका है? संरचना, काल, कर्म, ये तो दोनों छोटे हैं। तो जिसका नाम बड़ा है उसके भेद हैं 8। तो याद रखिएगा मेरे भाई, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं? 8। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं? 8। एक बार और बोलो। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं? 8। एक बार और बोलो। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं? 8। एक बार और बोल दो। संरचना के आधार पे 8 है। काल, काल 3 ही है ना? काल कितने प्रकार के होते हैं? 3। तो काल के आधार पर 3 वो पढ़ाऊंगा मैं, थाना किसा है। और बात की जाए कर्म के आधार पर, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले अपने यही पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद हैं वो कितने हैं? 2। एक हो गया सकर्मक और 2 नंबर हो गया अकर्मक। इसमें भी ट्विस्ट है। सकर्मक के भी 2 भाग बनते हैं, एक सकर्मक और एक एक एकर्मक और एक द्विकर्मक, ये बनते हैं। चलो सबसे पहले अपने बात करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। बिल्कुल सिंपल है भाई, बिल्कुल। कर्म के आधार पर, इसको कंपैरिजन में देखना बिल्कुल आसान लगेगा आपको। क्रिया के 2 भेद हैं। कितने हैं? 2 भेद। अब वो 2 कौन से हैं मैं इस प्रकार से बना देता हूं कि कंपैरिजन करने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नंबर 1 पे है सकर्मक, सकर्मक, और नंबर 2 पे है अकर्मक, अकर्मक। पहले मैं तुम्हें समझाऊं, लैंग्वेज बिग बात ट्रिक बताऊंगा। एक हो गया सकर्मक और एक क्या हो गया मेरे दोस्त? अकर्मक। बात समझ में आई? इसमें आपको याद बात रखनी है, सकर्मक में देख दो, स का मतलब है सहित, कर्म के सहित, कर्म के सहित देखने को मिलेगा। जैसे इसमें आपको कर्ता भी मिलेगा, उदाहरण के अंदर कर्म भी मिलेगा और
क्रिया भी मिलेगी, तीनों के अंदर ही तीनों ही बातें मिलेंगी। अगर ये तीनों बातें जिसमें मिले, टिक कर देना सहकर्मक। ये तो हिंदी की लैंग्वेज है, फिर आपको ट्रिक बताऊंगा थाने। अकर्मक को मतलब हुआ है कर्म रहित, कर्म से रहित, यानी कर्म नहीं है इसमें। तो क्या होगा, एक तो होगा कर्ता, और कर्ता के साथ क्या देखने को मिलेगी, क्रिया। कर्ता और क्रिया बस दो ही लोग मिलेंगे, और तीसरा आदमी मरे गुण मिला था नहीं करता। और अगर देखा जाए जादुई ट्रिक की बात, तो गुरुजी क्या यूज करें, तो मेरे भाई तुम किसी भी उदाहरण में क्या या किसको लगा के देख लेना, जो उदाहरण हो वो किसका उदाहरण होगा, बस बात खत्म। क्या या किसको लगा के उदाहरण कर लेना, सहकर्मक। और यहां अकर्मक में आप जो उदाहरण करोगे वो क्या लगा के करोगे, कौन। ठीक है, कौन नहीं, प्रश्न पूछना खुद से। ठीक है, एक बात और बता देता हूं, इसमें कर्ता कोई काम करेगा ना, सहकर्मक में कर्ता कोई कार्य करेगा, तो उसका प्रभाव जो है वो दूसरी वस्तु पे पड़ेगा, प्रभाव जो है उस दूसरी वस्तु पे पड़ेगा। लेकिन अकर्मक में देखो, अकर्मक कर्म ही नहीं है इसमें, तो प्रभाव इसमें नहीं पड़ेगा। एक तो ये बात याद रखना, कहने का मतलब कर्ता कोई भी काम करता है, उसका प्रभाव जो है वो उसके ऊपर पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर नहीं पड़ेगा। एक तो ये बात याद रखना, रख लोगे, बिल्कुल गुरुजी। चलो अब मैं आपको उदाहरण देना शुरू करता हूं, अब मैं आपको उदाहरण देना शुरू जो है वो करता हूं। जैसे मैंने लिखा, राहुल ने केला खाया। क्या लिखा मैंने, राहुल ने केला खाया। ध्यान से देखो मेरे दोस्त क्लास को, बहुत शानदार लगेगी तुम्हें क्लास और आनंद आएगा। केला खाया, चलो देखते हैं इसमें क्या पहचान करें। देखो हिंदी भाषा में देखा तो बस एक ही बताऊंगा, बार बार कौन बताऊंगा था ना, मैं ध्यान सुन लियो। राहुल जो है वो है कर्ता, राहुल क्या है, कर्ता। कर्ता ने, ये क्या हो गया भाई, कर्म। ठीक है, कर्ता ने कर्म, और ये खाया, ये क्या होगी, खाना क्रिया। क्या खाया, लो आगे उत्तर, क्या खाया भाई, केला खाया। तो क्या लगा के हम प्रश्न जैसे ही करते हैं वो कौन सी क्रिया होगी, सहकर्मक। कोई मर्जी उदाहरण ले लो, कोई मर्जी। तो राहुल ने क्या खाया, केला खाया। एक और मैं दिखाता हूं, जैसे राम ने मेज की सफाई की। क्या की, राम ने सफाई की, राम ने मेज की सफाई की। कोई मर्जी उदाहरण कर लो मेरे भाई, कोई मर्जी। आपका जो राइट उत्तर है वो बिल्कुल अच्छी तरह से आएगा। राम ने क्या की, सफाई की, और की करी। ठीक है, बात समझ में आई क्या, कितनी का आई, बड़ी आई। अब मैं एक उदाहरण और देता हूं तुम्हें, ठीक है, इसका बताना। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, पीछे पीछे दौड़ रहा था, मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। इसमें बताओ क्या लगाओ, क्या दौड़ रहा था, कौन जचे, कौन दौड़ रहा था, मैं दौड़ रहा था भाई पीछे पीछे, मैं दौड़ रहा था, क्रिया ये हो गया कर्ता, और ये हो गई क्रिया। दौड़ना क्या है, क्रिया। तो बात समझ में आई क्या, अच्छी तरह से आ गई क्या। तो इसमें बस एक बात याद रखना कि कौन लगा के कर लेना, आपका उत्तर निकल आएगा। अरे अब बात समझ, चलो मैं तुम्हें उदाहरण देता हूं, खूब तुम खुद करके देखो। ठीक है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, क्या उदाहरण देख लो, बढ़िया बढ़िया। वह बहुत तेज दौड़ता है, इसका बताओ आप क्या होगा, कौन या क्या लगा के करो मेरे भाई, बिल्कुल आएगा उत्तर। वह बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ ले भाई तू, दौड़ ले, ला बताओ। एक तो ये उदाहरण करो, वह बहुत तेज दौड़ता है, वह दिन भर गाता है, दिन भर गाता है।
गाता रहे माजा दिल। हाँ, वह दिन भर गाता है। रमेश पढ़ता है। रमेश पढ़ता है। बोलो, समझ में आया? एक उदाहरण और करो फिर आप बढ़िया सा। सिपाही चोर को पकड़ता है। सिपाही किसको पकड़ता है? किसको? मैंने बोल ही दिया, लो उत्तर तो बोल ही दियो। सिपाही चोर को पकड़ता है। थोड़ा दिमाग लगा लेना, क्या कौन के साथ साथ, वो तो अपना चलो ठीक है, एक ट्रिक होगी, लेकिन कर्ता कर्म कुछ पर्सन ऐसे होंगे उसमें उसका यूज करना पड़ेगा। सिपाही चोर को पकड़ता है, ठीक है। पक्षी उड़ता है। पक्षी उड़ता है। सही, आकाश में उड़े कैसे ही उड़े, उड़ता तो है, बिल्कुल उड़ता है। तो उसमें एक ही होगी ये। नीता खाना खा रही है। नीता खाना खा रही है। बात समझ में आई के भाई? चलो देखो, वह तेज दौड़ रहा है। क्या लिखा हुआ है? वह तेज दौड़ रहा है। बताओ फटाफट क्या हुआ, 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं तुम्हें। हाँ भाई, वह तेज दौड़ रहा है, बताओ सकर्मक या अकर्मक? पहली बात तो यहां सुनो, वह तेज दौड़ता है, ये तो क्रिया होगी। कौन दौड़ रहा है, कौन आता ही अकर्मक। बात खत्म। कौन दौड़ रहा है? अकर्मक। वह दिन भर गाता है, कौन गाता है भाई? अकर्मक। अच्छा मेरी बात सुनो मेरे दोस्त, अगर यहां पर आता वह बहुत तेज दौड़ता है, तो कितने तेज दौड़े है या कौन ही? कौन आएगा बात तो, कौन दौड़ रहा है, कितना तेज दौड़ रहा है ना? बात तो कौन ही आएगा। ठीक है भाई। रमेश पढ़ता है। कौन पढ़ता है? रमेश। ये भी अकर्मक। जचिए नहीं, नहीं किसको पढ़ता है, किस पढ़ी जाओ कि नहीं, तो जचेगा ही नहीं कभी, किसको पढ़ता है। तो कौन पढ़ता है? बिल्कुल रमेश, ये जच रहा है। सिपाही चोर को पकड़ा है। किसको पकड़ा रे? किसको आया, याद करो। अरे दोस्त, किसको और क्या, है ना? किसको, किसको पकड़ा? चोर को। तो ये हो गई सकर्मक। सक्रमक। पक्षी उड़ता है। पक्षी उड़ता है। पक्षी उड़ता है, कौन उड़ता है, कौन आ गया भाई? और बाकी अगर और निकालना हो नहीं गुरुजी मैट्रिक को नहीं याद करना तो सीधो कर लियो। ये क्या है? ये हो गया कर्ता, कर्म इसमें है नहीं, ये क्रिया होगी। तो कर्ता और क्रिया वो अकर्मक, यानी अकर्मक का मतलब है, अकर्मक का मतलब है कर्म से रहित। कर्म नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या हो गई? अक्रमक। इसका बताओ, नीता खाना खा रही है। तो नीता एक क्या है भाई? ये हो गया कर्ता। खाना एक कर्म है, और खा रही है क्रिया होगी, तीनों आ गए। तो ये हो गई सकर्मक। सक्रमक। और और अगर ट्रिक को निकालना तो क्या खा रही है? खाना खा रही है। क्या लगा के देखो। अरे बात समझ में आई के थारे? बढ़िया तरीका हूं आकी की, एक बार और देखो। वह तेज दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है, कौन आता ही? अकर्मक। वह दिन भर गाता रहा, कौन गाता है? अकर्मक। रमेश पढ़ता रहा, कौन पढ़ता है, कौन आता ही है? कर्मक। सिपाही चोर को पकड़ा है। सिपाही किसको, अब यहां किसको आ गया, किसको पकड़ा? चोर को। किसको आते ही? सकर्मक आ गया। ये की याद रखना, यानी क्या और किसको लगा के देख लेना। गुरुजी क्या, अरे भाई पूरी संधि क्लियर हो जाएगी, क्या किसको और कौन, इनमें बात क्या कर रहे हो आप? कौन आपा क्यों प्रश्न पूछना करा कि पता नहीं है तभी, तो अकर्मक का पता नहीं है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? कौन लगाएंगे, कौन लगाएंगे, कौन लगाएंगे, याद रखना। कोई मर्जी उदाहरण कर लो आप, कोई मर्जी, ये प्रश्न गलत नहीं होगा अकर्मक और सकर्मक का। तो पक्षी उड़ता है, कौन उड़ता है? चलो कौन आती है? कर्मक। नीता खाना खा रही है। क्या खा रही है? खाना खा रही है।
अब देखो ये नहीं जचेगा, क्या उड़ता है, ये जच ही नहीं रहा। कौन उड़ता है, शब्द में बोल के देखो, खुद तुम्हें अंतर आएगा, है ना। किसको उड़ता है, मारे वो कान पे, किसको, क्या किसको उड़ता है, जितनी जचेगा भाई। पक्षी उड़ता है। अब पक्षी आकाश में चाहिए, कठी उड़ा है पक्षी, उड़ा तो ला रहे है ना, तो कौन उड़ेगा पूछेंगे तो सही, है ना। उसका आदमी उड़ तो है। बोलो इतनी बात समझ में आई। अब मुझे एक उदाहरण और करके दो, ठीक है। बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया, इसका बताओ आप। बच्चे ने, आया रे खिलौने वाला, खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया, तोड़ दिया। बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया, ये दो मात्राएं याद रखना। खिलौना तोड़ दिया। वह साइकिल से स्कूल जाता है, साइकिल से स्कूल जाता है। वह साइकिल से स्कूल जाता है। वह सड़क पर बहुत, किए दौड़ा भाई। वह सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है। वह सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है, इसमें बताओ क्या होगी, जल्दी बताओ, 1 मिनट का टाइम। चलो बोलो, समझ में आई। ठीक है, मैंने आपको एक उदाहरण कराया सहकर्मक, सहकर्मक। इसमें मैंने बताया कर्ता भी होगा, कर्म भी होगा, और क्रिया भी होगी। ये सब है, बिल्कुल है गुरुजी। तो बताओ मुझे अब इसका उदाहरण क्या आया, किसको लगा के देखो। बच्चे ने खिलौना क्या तोड़ दिया, प्रभाव देखो किस पे पड़ रहा है, खिलौना ना, तो इसमें होगी सहकर्मक, सहकर्मक। वह साइकिल से स्कूल जाता है, किससे जाता है, साइकिल से। अच्छा, किसको किससे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो किससे जाता है, साइकिल से, तो प्रभाव साइकिल पे पड़ेगा, तो इसमें भी होगी सहकर्मक। अब ये बताओ आप, वह सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है। वह, इसमें आप, ये दे दूंगा मैं उदाहरण आपको घर पे करने के लिए, बिल्कुल। चलो ये कमेंट के लिए दे रहा हूं एक मैं आपको, ये कमेंट में आप छापोगे कि वह सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है। अरे भाई, अकर्मक क्रिया के अंदर, अकर्मक क्रिया के अंदर कर्ता और क्रिया ही मिलेगी, कर्म नहीं मिलेगा। कर्ता और क्रिया ही मिलेगी, बस बात याद रखना, इसमें तीनों मिलेंगे। तो इतनी बड़ी लाइन दिख रही है आपको, आराम से उत्तर बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी समझदार को इशारा ही काफी होता है, और मैंने वो उत्तर का इशारा कर दिया था अभी, ठीक है। चलो, ये बात समझ में आ गई आपको, अच्छी तरह से आ गई। अब बात करते हैं अपने सहकर्मक क्रिया की। सहकर्मक क्रिया के भी दो प्रकार और होते हैं, दो टाइप और होते हैं। कौन सी क्रिया के, सहकर्मक क्रिया के कितने टाइप होते हैं, दो। इसमें एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक। अच्छा, ये द्वि लिखा हुआ है, इसमें द बड़ा है या व बड़ा है, तो याद रखना, बोल के तो दवी, व पे मात्रा आएगी, जो दिखता है बड़ा वो बड़ा नहीं होता, तो ये ऐसे है, द्विकर्मक, है ना, ऐसे है। हाँ, एक कर्मक के अंदर जो कर्म है वो एक ही होगा, कर्म कितने होंगे, एक। और द्विकर्मक में कर्म एक से अधिक होंगे, एक से अधिक। बोलो बात पल्ला पड़ी और समझ में आगे नहीं, बढ़िया तरीका हूं। चलो, एक कर्मक में कर्म एक होगा और द्विकर्मक में कर्म एक से अधिक होंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूं बहुत प्यारा, और तुम समझ जाओगे देते ही उदाहरण। चलो मैं एक उदाहरण दे, ये तो बाद में करना, पहले इसका उत्तर बताना, ये आ सकते हैं। अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है, अध्यापक
हिंदी पढ़ा रहा है। तो बताओ इसमें क्या होगी? अरे क्या लगा के करो, बस बात खत्म। सहकर्मक। अध्यापक क्या हो गया? कर्ता। हिंदी कर्म। पढ़ाना क्या हो गया? क्रिया। तो ये ऐसे नहीं कर सकते ना, ज्यादा मास्टर प्रोफेसर कौन बनना, सीधे याद रखो क्या लगाए करो, क्या पढ़ा रहा है, लगभग आपके प्रश्न जो वो हो जाएंगे। ठीक है। अगर मैं जैसे ये बोलूं श्याम फिल्म देख रहा है, क्या देख रहा है? फिल्म। श्याम फिल्म। तो ये जो बीच वाला कर्म है ना, इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, आप देखते रहना। फिल्म देख रहा है, अब क्या देख रहा है ये लगा के बोलो। किसको देख रहा है? फिल्म को देख रहा है, और क्या देख रहा है ना, किसको भी लगा के कर सकते हैं। चलो मैं एक प्रश्न देता हूं, राधा सो रही है, इसमें लास्ट बता दो बस, फिर राधा सो रही है, अब बताओ क्या सो रहा है, किसको सो रहा है? कोई जज नहीं रहा, कौन सो रही है? राधा। इसमें क्रिया कौन सी हो जाएगी? अकर्मक। बोलो भाई, बात एकदम बढ़िया समझ में आई? आगे नहीं? चलो अब एक कर्मक, और ये तो बहुत थोड़ा सा आते नहीं है इसके, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। जैसे राहुल, राहुल बीणा बजाता है। राहुल बीणा बजाता है, क्या बजाता है? क्या को मतलब लगते, तो ये तो पता लग गया कि सहकर्मक क्रिया है। इसमें ये हो गया कर्ता, ये हो गया कर्म, और ये बजाता क्या होगी? क्रिया। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब ये हो गया एक कर्म का, यानी कर्म इसके अंदर एक ही है, ये देखो। अब द्विकर्म क्रिया का अगर अपने उदाहरण देखें तो देखो, अध्यापक बच्चों को व्याकरण पढ़ाता है। आके पढ़ा रहे थाने व्याकरण। तो अध्यापक बच्चे को क्या पढ़ाता है? व्याकरण। अब मुझे एक बात बताओ आप दोस्त, चल जा भाई, इसमें अध्यापक क्या हो गया? कर्ता ने, शुरू में पहला कर्ता हो गया और कर्ता। अब बच्चा एक तो कर्म ही है, किसको पढ़ा रहा है? बच्चों को। तो किसको लग गया, तो ये तो पहचान लेंगे। लेकिन यहां व्याकरण भी एक कर्म हो गया, और पढ़ाना क्या होगी? क्रिया। तो यहां पर जो कर्म है वो कितने देखने को मिले? दो। तो यहां पर जो कर्म मिलेंगे वो एक से अधिक मिलेंगे, तो दो हो गए ना। अब बोलो तुम्हें बात समझ में आई क्या? बढ़िया तरीका आई कि इसके बाद वाले आगे भाग में देखेंगे। मैंने आपको ये पीडीएफ रात को, अच्छा कल वाली पीडीएफ जो भेजने गई थी, वो जीके बाई जैसे टेलीग्राम चैनल पर आपको, और मैं रात को 10 बजे उपलब्ध करा दूंगा, टेंशन मत लेना। कल वाली और ये क्रिया वाली दोनों। ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, किसी काम का करना या होना क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद थे, इसमें सहकर्मक और अकर्मक। सहकर्मक कर्ता पर, कोई कर्ता कोई भी काम करेगा तो उस पर प्रभाव पड़ेगा, और एक अकर्मक में प्रभाव नहीं पड़ेगा। सहकर्मक में कर्ता कर्म क्रिया तीनों होंगे, लेकिन अकर्मक में कर्ता और क्रिया होगी, कर्म नहीं होगा। जिसमें आपको कर्म ना दिखे बस बात खत्म है, वो अकर्मक। जैसे मैं पीछे पीछे दौड़ रहा है, अब पीछे पीछे कोई कर्म थोड़ी है ना, तो मैं कर्ता हो गया और दौड़ रहा है, ये क्रिया होगी। राहुल ने केला खाया, कर्म केला है यहाँ। राम ने मेज की सफाई की, तो प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? मेज के ऊपर। तो क्या लगाए, किसकी सफाई की, या क्या लगा के कर सकते हैं? किसको, क्या, किसकी, ये लगा के अपने आराम से कर लेंगे। तो बोलो बात समझ में आई? बढ़िया तरीका आई। और ये जो पीडीएफ है नोट्स की, वो जीके बाय अजय सर या विजन इंस्टीट्यूट किसी भी चैनल पर आप जुड़ जाइए, वहां पर ये उपलब्ध हो जाएगी 10 बजे रात को। ओके। सर्वनाम का द्वितीय भाग था। अच्छा कई कह रहे थे सर ये जो क्लासेस सारी देखनी हो हिंदी वाली, वो कैसे देखें? तो आप ये जीके बाय अजय सर जब चैनल सर्च करोगे, या जो आप देख रहे हो ना वीडियो भी, तो इसकी प्ले लिस्ट में जाना, वहां लिखा होगा हिंदी व्याकरण। ठीक है, तो उसमें सारी क्लासें मिल जाएंगी। और अगर क्लास आप पहली बार देख रहे हो इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब करें भाई। इसमें पूरा कंटेंट आपको बिल्कुल निःशुल्क और बेहतरीन तैयारी के साथ मिलता है। नमस्कार, मिलते हैं अगले भाग में।